जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, आप सबको उम्मीद है कि आप सब खैर वाक़ियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना था कि भी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट हम बनाते हैं उसमें थीम का किरदार, यानी कि थीम किस तरीके से बनाई जाती है, या ये है कि भी थीम में हमें कोई कोडिंग करनी होती है या नहीं करनी होती, और हमने एक अच्छी वेबसाइट किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं विद वन क्लिक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी साइट की तरफ। तो दोस्तों ये साइट जो आपने लास्ट टाइम देखी होगी, हमने इस पे यानी कि वर्डप्रेस को देखा था कि भी वर्डप्रेस की सारे ऑप्शंस वगैरह देखे थे। तो हमने सीधा बगैर टाइम वेस्ट किए हम चले जाएंगे सीधा थीम पे। अच्छा दोस्तों, इसमें थीम कुछ कस्टमाइज ऑटोमेटिकली बनी हुई है, यानी कि भी जो बिल्ट इन है, तो वो यानी कि भी वर्डप्रेस आपको देता है। और कुछ ये है कि भी प्रीमियम थीम्स होती हैं जो कि वर्डप्रेस आपको कहता है कि आप उसका प्रीमियम बाय करो, और उसमें ना ऑटोमेटिकली उसने कुछ यानी कि भी आपको टेम्पलेट्स दिए होते हैं, पेड होते हैं टेम्पलेट्स, वो बहुत ही काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कोई भी थीम है वो देखनी है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड थीम करेंगे आप, ऐड थीम करने के बाद आपके पास ये मल्टीपल थीम्स आ जाएंगी, और आप ये देख सकते हो कि भी ये डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे कि भी एस्ट्रा होगी और कैडेंस होगी। और अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, मेजॉरिटी जो चल रही होती हैं वो चल रही होती है कैडेंस की, एस्ट्रा की, या चल रही होती है ये वाली दूसरी जनरेट प्रेस। ये मेजॉरिटी ये चल रही होती है, क्योंकि दोस्तों ये होती है लाइट वेट थीम होती है, मतलब ये है कि भी इसका कोड जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से मेजॉरिटी लोग इसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इनके जब इन साइट्स का अगर इन थीम्स का अगर आप प्रीमियम बाय कर लेते हो ना, तो फिर इसमें ये है कि भी आपको बहुत ज़्यादा यानी कि ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एडिटिंग के। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप मल्टीपल्स यानी कि भी थीम्स हैं। अब मैं जिस थीम को इधर यानी कि एक्टिव करूँगा, ये ऑटोमेटिकली उस थीम की तरह हो जाएगी। अब जैसे ये अब नज़र आ रही है साइट, अगर लेट्स सपोज मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, मेरी वेबसाइट भी इस तरह की शक्ल में आ जाएगी। अभी ये इस शेप में है, आप देख सकते हैं डॉट साइट, आप ये देख सकते हैं ये सारे यानी कि भी एक डमी कंटेंट पड़ा हुआ है साइट पे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज इस पर मैं ये वाली थीम अब इंस्टॉल तो होगी, अब एक्टिवेट कर देता हूँ, तो आप इसकी लुक देखेंगे, इसकी लुक कुछ और देखने को आपको मिलेगी। अब ये मैंने कर दिया है। अब इसको मैं इस वाली अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, बगैर किसी चीज़ को यानी कि भी कोडिंग किए, बगैर कुछ किए, ये ऑटोमेटिकली इस तरह की फॉर्म में आ गई है, क्योंकि मैंने ये वाली थीम इंस्टॉल की है। अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी कि भी ये जो चीज़ें हैं अपनी वेबसाइट के मुताबिक मैं ऐड करूँ। मतलब ये है कि भी मेरी साइट इधर यानी कि भी मैं अगर चाहता हूँ कि भी ये चीज़ें शो हों तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको मैं हटा भी सकता हूँ। और वो जो है ना छोटी मोटी वो है एडिटिंग है, यानी कि कस्टमाइजेशन है, वो हम अपनी यानी कि भी इस थीम की कस्टमाइजेशन में जाके हम कर सकते हैं सेटिंग। इसका हम फुटर भी सेट कर सकते हैं कि भी फुटर किस तरह का होना चाहिए, और इसकी कैटेगरीज वगैरह सब चीज़ ईच एंड एवरीथिंग हम ये सेट कर सकते हैं। तो अभी इसकी चल जाते हैं कस्टमाइजेशन में। आपने इसमें कस्टमाइज पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप इसकी साइट के इस थीम की जो है ना कस्टमाइजेशन में पहुंच जाओगे, कि भाई आपने इधर यानी कि जो भी चीज़ चाहते हो, कि भी लेट्स सपोज आप चाहते हो कि भी यार हमारे टॉप पे हेडर पे ये होम पेज की जो ये जो हमारे ये पेजेस बने हुए हैं ये तो शो हों, साथ में ये है कि इधर फेसबुक और ट्विटर और इसी तरीके से इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह ये ऑप्शंस शो नहीं हो। अब आप ये देख सकते हैं, ये आपको कस्टमाइजेशन के उसने एक्सेस दे दिया है कि भी आपने किस चीज़ को एडिट करना है, किस चीज़ को कस्टमाइज़ करना है, वो आप अपने मुताबिक कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैं इसको एडिट करता हूँ, अब मैं इसको एडिट करूँगा तो ये मुझे इस साइड पे ले आया हेडर में, और ये सोशल लिंक्स दिखा रहा है मुझे कि भी सोशल लिंक्स जो है ना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उनकी विजिबिलिटी दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि भी इसको मैं हाइड कर दूँ, अच्छा ये इसी तरीके से आप अगर लेट्स सपोज इस पर देखें डार्क मोड है, अच्छा ये सर्च का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, देख रहे हैं ये ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर आपने डार्क मोड को ख़त्म करना है, यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस मोड को, क्योंकि ये जो है ना ये शो कराता है कि भी अगर लेट्स सपोज आप अगर नाइट टाइम यूज़ कर रहे हैं अपनी साइट को, तो आप इसको क्लिक करके इसका मूड चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सर्च वाला ऑप्शन हटाना है तो आप इस पर क्लिक करके अपना सर्च वाला ऑप्शन भी हटा सकते हैं। ये अभी राइट साइड पे है सर्च वाला ऑप्शन, आप इसको लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते हैं। और ये जैसे यहाँ पर सर्च किया है तो ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, अभी हमने राइट साइड पे से कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ये सब्सक्राइब वाला बटन जो है, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो आप इसको भी हटा सकते हैं।
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देख रहे हैं, ये एक प्यारी सी एक ऐसी थीम बन जाएगी जो कस्टमाइज़ होगी, और दूसरा ये कि भी जो हमारे मुताबिक होगी। अब मेन जो चीज़ है, अब हमने हेडर तो शो करना है, मगर ये है कि हेडर में जो है हमारा इस तरीके का नहीं होना चाहिए जैसे हम इधर लिखा हुआ था, ठीक है। उसको हम चल के फिर आगे चल के एडिटिंग करते हैं प्रॉपरली, ताकि यह कि भी एक अच्छी साइट देखने को लगे। अच्छा, इसके साथ अब ये देखें कि भी ये जो क्या बैनर बना हुआ है, जिसमें यानी कि टॉप स्टोरीज जो आप यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि जो आप लेटेस्ट जो भी इस पर आर्टिकल अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर यानी कि घूमने लग जाएगा। जैसे ये एक यानी कि भी न्यूज़ की साइट होती है, उस साइट पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम देता है, क्योंकि उधर डेली की न्यूज़ चल रही होती है और ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही होती है, लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होती है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और उसको वो किया हुआ है, और ये यू में मिस्ड आउट यानी कि ये अगर आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। ये आप इसकी एडिटिंग प्रॉपरली जितना ज़्यादा इसको आप चेक करेंगे, आप उतना ज़्यादा इस पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम और देखें साइट्स और थीम्स देखें, ये फ्री की थीम्स हैं दोस्तों। अच्छा, और कुछ ऑप्शंस इसके ये भी होते हैं कि भी कुछ क्रैक्स भी थीम मिल जाती हैं, मगर ये कि भी क्रैक्स आप कोशिश कीजिएगा ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसका फिर ये मसला होता है कि समटाइम्स ये वो हैक होने के चांसेस, या ये है कि भी उस पर क्या यानी कि यूँ समझ लें कि वो लगती है, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में आपकी साइट्स डाउन जाती है। वो वजह इसकी ये है कि क्योंकि वो क्रैक हुई होती है, उसके जो लूप होल होते हैं, वो जिस बंदे ने क्रैक की होती है उसके पास उसको आइडिया होता है, तो जिसे जो भी बंदा उस थीम को यूज़ करता है तो वो उसकी साइट के अंदर इन हो सकता है, और वो उसकी साइट को फिर यानी कि भी जिस तरीके से हर्ट करना चाहे वो कर सकता है। आप ये देख रहे हो कि भी जिस तरह की भी आप थीम चाहो यानी कि भी वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब ये जैसे है, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भी मेरी साइट भी इस तरीके की नज़र आनी चाहिए, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। यानी कि जिस तरह के भी आप चाहते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है, बस इसमें थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है विद वन क्लिक, ठीक है। अब जैसे मैंने एक्टिव की है, एक्टिव जो की है ये इसने पूछ लिया कि भी इसके लिए कुछ ना कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत है, वो भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं इसे कह देता हूँ, अच्छा ये अब एक्टिव हो गई है और कस्टमाइज भी हो गया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखना आप ये चेंज हो जाएगी। अब देख रहे हैं साइट चेंज हो गई है। अब ये देखो, ये वन क्लिक में अब ये बन रही है साइट। इससे आपको और क्या चाहिए? जो लोग कहते हैं कि यार कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यानी कि भी कोडिंग करनी पड़ती है, अब वो वाला चक्कर भी ख़त्म हो गया। आप अपना मज़े से अपनी साइट को प्रॉपरली एक अच्छी यानी कि भी फॉर्म में वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भी आपने ना अगर कोई भी साइट है उसमें अगर आपने एक अच्छी थीम वो करनी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि भी मेरी जो साइट है वो सर्विस साइट है, सर्विस लिखेंगे, सर्विस वाली नहीं है कोई भी। अच्छा, ये मैं इंस्टॉल पे गया हूँ। आपने ऐड थीम पे चले जाना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस। ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे देगा कि भी आपकी साइट आप किस तरह की चाह रहे हो, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, सर्विस लिखा, ये ऑटोमेटिकली सर्विस वाली साइट्स आ गई हैं, यानी कि आप इस तरह की चाह रहे हैं थीम। देखिए कितनी प्यारी थीम लग रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि भी यार ये बहुत ही अच्छी और एक वन क्लिक में यानी कि ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। बस थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग करनी होगी और आपकी वेबसाइट रेडी। ये आप आइडिया लगा सकते हो इधर से, ठीक है दोस्तों। इससे आपको ये अब लेट्स सपोज आपके पास अगर सर्विसिंग साइट नहीं है, आपने अगर कोई आपकी प्रोडक्ट है, यानी कि भी आप कोई सेलिंग कर रहे हो, आप प्रोडक्ट लिख दो, यानी कि आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ लिखोगे ना, वो आप उस हवाले से यानी कि भी प्रोवाइड कर देगा। अब ये देखें, आपने प्रोडक्ट वाली किया तो आपका ये एक स्टोर बन गया, यानी कि भी स्टोर वाली आपने स्टोर बनाना है, जो कि अक्सर औकात शॉपिफाई पे बनाते हैं। और ये वूकॉमर्स यानी कि भी इस पर एक प्लगइन इंस्टॉल करके आप इधर भी वर्डप्रेस पे भी अपना एक स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप अपना स्टोर भी बना सकते हैं। और देख सकते हो कि ये सारे थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि भी आप किस तरीके की एक अच्छी
साइट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आपने यानी कि भी डिफरेंट यानी कि थीम्स को एनालाइज कर लेना है। अच्छा, अब एक और सीन ये होता है कि आपने ये जो फ्री की जो साइट्स होती हैं आपने कोशिश करना है इसमें अपनी प्रॉपरली कस्टमाइजेशन कर लेनी है। अच्छा, एक और कस्टमाइजेशन कर लेनी है ताकि ये कि भी आपकी साइट आपके मुताबिक हो जाए। दोस्तों, इसमें मैं अगर आपको रिकमेंडेशन करूं तो रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि भी आप कोशिश करें कि भी ये वाली फ्री की थीम पे जाने के बजाय आप पेड थीम यूज़ करें। पेड थीम यूज़ करें, या ये है कि भी इसकी जो सिंपल जो यानी कि फ्री वाले जो हैं वो वाली यूज़ करें थीम्स जो कि मशहूर हैं, जैसे कि जनरेट प्रेस होगी, और इसके साथ फिर आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो दूसरी यूज़ कर सकते हैं, WP ओशन यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी थीम है। अगर आप और उसको करना चाहें तो आप उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एस्ट्रा को यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रा भी बहुत एक अच्छी थीम है और एक बहुत पॉपुलर थीम है। अच्छा, आप पॉपुलर पे क्लिक करें तो ये पॉपुलर थीम्स आ जाएंगी आपके पास, यानी कि जो आजकल यानी कि भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। कैडेंस हो गई, बहुत ज़्यादा मशहूर है। WP ओशन बहुत ज़्यादा मशहूर है। वर्डप्रेस, यानी कि ये मेजॉरिटी लोग जो है ना ये वाले ही थीम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थीम जो होती है ना बहुत ही लाइट वेट होती है। क्योंकि दोस्तों, वेबसाइट बनाना या वेबसाइट इंस्टॉल कर देना मेन चीज़ नहीं होती, और उस साइट को लाइट वेट होना भी ज़रूरी है ताकि यह कि भी वो फ़ौरन से ओपन हो और आपकी एक साइट अच्छी लगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भी आपकी लाइट वेट थीम हो। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि भी प्रीमियम थीम जो है ना आपके लिए मैं बाय करूँगा, और दूसरा आपको दिखाऊंगा कि भी आपने प्रीमियम थीम को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, और साथ साथ उसको यानी कि भी आपके पास कस्टमाइजेशन के आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं ये है कि भी जैसे कि आपको मैंने बताया कि भी जो मशहूर हैं उनमें से ही कोई बाय करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।